अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 38 MS एक्सेल एंड वेलकम टू माय चैनल UCC कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर 38 की बात करेंगे इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में। इसमें भी टास्क ही लेकर आया हूँ आप लोगों को, ताकि इस पर ग्रिप हो जाए, टास्क से थोड़ा आइडिया हो जाता है वर्क किस तरह किया जाता है। एक सैलरी शीट होती है जिसको आप पेरोल शीट भी बोलते हैं, उसकी इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहले आपको मैं दिखा दूँ इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, थोड़ा जूम आउट करके हम देख लेते हैं। हमारे पास ये जो शीट है इसको क्या बोलते हैं, पेरोल शीट कहते हैं या सैलरी शीट कहते हैं, जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है उस पर आपने गौर करना है पहले, फिर इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस पर वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो एम्प्लॉय नंबर होता है। एम्प्लॉय नंबर कोई भी दे दें, यहाँ से टाइप कर दें, इसको ड्रैग कर देंगे, कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ लगा दिया 1 2 3 तरतीब से। एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय नंबर के बाद वर्किंग टाइप होगी कि जो वर्कर है उसकी डिजिग्नेशन जो है वो अलग चीज़ है, रैंक इसकी टाइप कौन सी है, सीनियर है, जूनियर है, इस तरीके से उसकी वर्किंग टाइप मैंने रख दी है A, B और C में। उसके बाद हमारे पास ये नेम है, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद रैंक है उसका, डिजिग्नेशन, उसने कितने दिन काम किया है, सैलरी उसकी जो बनेगी उतने दिनों के, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो जितने दिन वर्क किया जाए उतनी ही सैलरी मिलती है। हमने ऐसी सेटिंग करनी है कि जितने दिन वर्क करे उसकी सैलरी निकल आए, बेसिक सैलरी आ जाएगी। बेसिक सैलरी के बाद ये जो ग्रीन एरिया आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये क्या है, अलाउंस है। अलाउंसेस बहुत सी तरह से होते हैं, जैसे इसमें अलाउंस है मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस जो है वो डिजिग्नेशन जिस बंदे की हाई होगी उसका अलाउंस ज़्यादा होगा, जिसकी डिजिग्नेशन कम मतलब कि उसका रैंक इतना हाई नहीं होगा तो उसका अलाउंस कम होगा। मेडिकल अलाउंस के बाद नेक्स्ट होगा, ये पहले परसेंटेज होगी, फिर इसका हमने निकालना होगा मेडिकल अलाउंस जो बेसिक सैलरी पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है रिफ़्रेशमेंट अलाउंस, जब कंपनी वाले रिफ़्रेशमेंट का अलाउंस देते हैं परसेंटेज में, उसका निकालेंगे रिफ़्रेशमेंट अलाउंस कितना होता है, ये चेक कर लेंगे इंशाल्लाह हम, या अभी हम इसको कर देते हैं, चलें 10% रहे, इसको सेटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है कन्वेंस अलाउंस होता है। कन्वेंस अलाउंस दे दें, इसकी भी परसेंटेज एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट कर लें पहले कितने परसेंट दिया जा रहा है, 5% है, 8% है। जैसे आप कहते हैं TADA होता है तो ये उस तरीके से कहीं आना जाना होता है कंपनी के लिए तो उसका अलाउंस भी कंपनी देती है। नेक्स्ट क्या होता है, रेंट अलाउंस परसेंटेज। फिर रेंट अलाउंस, अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको कहीं रेंट देना पड़ रहा है, मतलब कि किराए का मकान है, तो उसका अलाउंस भी कंपनी देती है, उसकी परसेंटेज होगी, उसका फिर हम रेंट अलाउंस निकालेंगे। उसके बाद जो है अटेंडेंस अलाउंस होता है, जब आपको अलाउ होती हैं एक साल के अंदर, एक सेशन के अंदर छुट्टियां वो आप नहीं करते, उसका अलाउंस मिलता है, या फिर वो अमाउंट की शक्ल में या वो छुट्टियां ऐड कर दी जाती हैं नेक्स्ट सेशन में। ये हो गया। अब उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ओवर टाइम अलाउंस। अगर एक बंदा ओवर टाइम ड्यूटी देता है उसकी परसेंटेज क्या होगी, उसके अमाउंट कितनी बन जाएगी, वो अलाउंस निकल आएगा। मोबाइल अलाउंस कंपनी कितना देती है वो परसेंटेज में, और वो अलाउंस कितना बन रहा है। उसके बाद बोनस देती है कंपनी परसेंटेज के हिसाब से कि आपने इतना वर्क किया, आपका बोनस इतने % बनता है, उसकी हम अमाउंट निकालेंगे बोनस में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हो जाएगा टोटल अलाउंस, यहाँ तक टोटल अलाउंस हो जाएगा जितना भी बन रहा है। ग्रॉस सैलरी होगी जिसके अंदर बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंस ऐड होगा, ये हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। डिडक्शन होती है जो कटौती होती है, अलाउंस ऐड हो रहा था और डिडक्शन क्या होगी, ये कटौती होगी। जैसे आपने इंश्योरेंस कराई हुई है, उसकी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी में से कितनी, 2000 रुपये, 4000 रुपये, जो भी होगी फिक्स कर सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ गई सैलरी की, एडवांस सैलरी ले ली, 5-10 हज़ार रुपये एडवांस में ले लिया, तो ये आप ले सकते हैं। उसका आपकी कटौती होगी, डिडक्शन होगी हर सैलरी में से, उसकी इंस्टॉलमेंट की कटौती होगी। लोन लेते हैं आप किसी वजह से, या गाड़ी वगैरह ली है आपने, तो उसका वो भी कटौती होती है, वो भी डिडक्शन में आता है। अब टोटल डिडक्शन कितना होगी, इन सब को हम प्लस कर देंगे, डिडक्शन आ जाएगा। नेट सैलरी क्या होगी, जो उस एम्प्लॉयर को मिलनी है, वो ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देंगे डिडक्शन को, तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है बनाने की। एम्प्लॉय आईडी आपके पास आ गया, इसको जो है हमने इस पर वर्क करना है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं आपको बेहतर नज़र आए। एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद वर्किंग टाइप है, A है, B है, C है, इसका कनेक्शन करना है किसके साथ,
इसका कनेक्शन हम करेंगे डेज़ वर्क के साथ, मतलब जितने दिन इसने वर्किंग की है। तो ये कैसे कनेक्शन करेंगे, इसकी सैलरी का तयन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है सी कैटेगरी का बंदा हम कर लेते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो 500 रुपये दिन के हिसाब से है, मतलब डेली का उसको 500 रुपये मिलता है। बी कैटेगरी का बंदा उसको 1000 मिलता है और ए कैटेगरी का बंदा उसको 1500 मिलता है। इस तरह से अगर हम करें तो किस तरीके से मुमकिन है, वो हम इधर वर्किंग डेज़ पे लगा दें या फिर हम बेसिक सैलरी पे लगा दें। बेसिक सैलरी पे लगाएं ज़्यादा बेहतर है। इज़ इक्वल टू इफ़, और इसमें आपने सेलेक्ट करना है वर्किंग टाइप। वर्किंग टाइप इज़ इक्वल टू ए। अगर जो है वर्कर की टाइप ए है तो उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो, उसकी सैलरी होगी 1500 रुपये पर डे के हिसाब से। 1500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये आपके डेज़ वर्क नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है E5, तो मल्टीप्लाई कर देते E5 के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आप लगाते हैं दोबारा इफ़ कंडीशन, और इसमें आप सिलेक्ट दोबारा आप करेंगे जाकर वर्किंग टाइप को सिलेक्ट किया। वर्किंग टाइप को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने क्या किया, यहाँ से इसको किया इज़ इक्वल टू, अगर ये इज़ इक्वल टू बी के हो जाए तो फिर इसकी सैलरी कितनी होगी, 1000 होगी। 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे E5 के साथ, मतलब कि डेज़ वर्क जितने दिन उसने काम किया है। फिर कॉमा लगाकर एक कंडीशन दोबारा लगाई। इसमें आपने कहा कि अगर वर्कर की टाइप जो है वो इज़ इक्वल टू हो जाए सी के, तो तब क्या हो, सी के हो जाए। सी को इन्वर्टेड कामास के अंदर लाजमी लिखना है आपने यहाँ। उसके बाद कॉमा लगा दें और इसको हम कर देते हैं 500। 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डेज़ वर्क के साथ। वो हमारे पास क्या है, E5 है। तो E5 कर दिया, ब्रैकेट जितनी ओपन की हैं कंडीशन लगाएं उतनी आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। पहली और आखिरी ब्रैकेट का कलर सेम रहेगा, ब्लैक होगा, एंटर कर दें। अब एक बंदे ने 10 दिन काम किया, चले करते हैं एक दिन उसने काम किया, उसकी कैटेगरी कौन सी है, ए है, तो उसकी 1500 रुपये सैलरी बनेगी। अगर बी कैटेगरी का बंदा है और उसकी सैलरी 1000 बनेगी, और अगर सी कैटेगरी का बंदा है तो उसकी सैलरी बेसिक 500 बनेगी। अगर उसने पूरा महीना काम किया उसकी सैलरी 15,000 होगी। अगर ए कैटेगरी का बंदा उसकी सैलरी 45 और बी कैटेगरी का बंदा उसकी 30,000 सैलरी होगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ करते हैं कि जो 10% जो है वो लगाते हैं हम जो ए कैटेगरी का बंदा है। इसमें भी आप लगा सकते हैं कि किस पर 10% हो, किस पर 5% हो और किस पर जो है वो 2-3% हो। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। इस पर कंडीशन आप डायरेक्टली लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कर दें इसको इज़ इक्वल टू इफ़, अब ये कहाँ लगेगा, मेडिकल अलाउंस लगाने हमने किस पर, कैटेगरी पर। इस पर ये इज़ इक्वल टू हो जाए किसके, B5 को हमने सेलेक्ट किया दोबारा। B5 हमारे पास क्या है, B5 हमारे पास उसकी कैटेगरी है। इज़ इक्वल टू ए हो, इज़ इक्वल टू ए हो तो इस पर जो मेडिकल अलाउंस है वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर देते हैं 10% होना चाहिए। अगर हमारे पास दोबारा इफ़ लगाते हैं और हम कर देते हैं B5 इज़ इक्वल टू हो जाए B के, तब इस पर कितना अलाउंस हो, हम कहते हैं 5% इस पर होना चाहिए। फिर इफ़ कंडीशन हम लगा रहे हैं और फिर हमने कहा कि अगर इसकी कैटेगरी की टाइप इज़ इक्वल टू हो जाए सी के, तो इसको अलाउंस जो है वो कितना दिया जाए, 3% दिया जाए। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जितनी ब्रैकेट्स हमने, जितनी कंडीशन लगे उतनी ब्रैकेट्स को क्लोज करें। 5% क्यों आया है, हमारे पास ये बी है। अगर ए कैटेगरी है तो इसकी सैलरी 45 होगी और इस पर मेडिकल अलाउंस कितना हो गया, 10% होगी। अब मेडिकल अलाउंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इज़ इक्वल टू 10% को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बेसिक सैलरी के साथ, एंटर कर देंगे। ये बन गया कितना, 45,000 का 10% बन जाएगा 4500। अगर यहाँ बी कैटेगरी का बंदा हो जिसकी सैलरी कम है 30,000 है, इसका मेडिकल अलाउंस 5% कितना बनेगा, 1500। अगर आप चेक करें सी कैटेगरी का बंदा जिसकी 15,000 सैलरी है उसको 3% मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, वो बनेगा 450 रुपये। अब नेक्स्ट आपके पास रिफ़्रेशमेंट अलाउंस है। आपने ये भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है कि ए कैटेगरी वाले का जो है वो रिफ़्रेशमेंट अलाउंस ज़्यादा हो, बी वाले का उससे कम और सी वाले का उससे कम। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करना है, इजीली हो जाएगा। अगर ना हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है।
चले मैं इसमें एक आध और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे आपने यहाँ लगाया है, यहाँ इस तरीके से लगाएं इज़ इक्वल टू इफ़ कंडीशन B5 कैटेगरी है, B5 इज़ इक्वल टू आप कर दें इसको ए कैटेगरी हो तो रिफ़्रेशमेंट अलाउंस कितना होना चाहिए, ये हो जाए 10%। और नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या है, इफ़ B5 इज़ इक्वल टू जो है वो क्या है B है, अगर B हो तो फिर क्या हो, ये हो जाए अलाउंस कितना 7% हो जाए। और अगर ये इफ़ कर देते हैं दोबारा B5 इज़ इक्वल टू हो जाए C के, तो इस पर जो है वो 7 की बजाय या 5% चलें कर देते हैं, 5% हो जाए। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, जितनी ओपन की हैं उनको क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.05%। ये या हमारे पास परसेंट में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर आप चेक करें अगर यह जर्नल नज़र आ रहा है और यहाँ आपने कर देना इसको परसेंटेज पे क्लिक कर देना। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ डेसिमल नज़र आ रहे हैं, इनको आप डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, इसको आप कर दें डिक्रीज़। तो ये हमारे पास क्या हो गया 5% रिफ़्रेशमेंट अलाउंस है किसका, C कैटेगरी वाले का। अगर A कैटेगरी हो तो इसका अलाउंस कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। और ये 10% कितना बनेगा, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बेसिक सैलरी पर, बेसिक सैलरी के मुताबिक ये होगा। तो बेसिक सैलरी आपके पास क्या है, कौन सा सेल बन रहा है, F5 है। F5 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप I5 के साथ, इज़ इक्वल टू F5 मल्टीप्लाई बाय I5, एंटर कर दें, 4500 रुपये बन जाएगा। इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस जो है वो है मुख्तलिफ हो सकता है, 5%, 8%, 13%, वो भी आप लगा दें। कन्वेंस अलाउंस जो है वो भी आप उस तरीके से लगाएंगे इज़ इक्वल टू इफ़ कंडीशन, और इसमें आपने कर देना है B5 इज़ इक्वल टू A। अगर कैटेगरी A है तो इस पर कितना अलाउंस होना चाहिए, कन्वेंस अलाउंस जो है ये डिपेंड करता है कि ट्रैवल कोई कितना करता है उसके मुताबिक। अगर A कैटेगरी वाला बंदे का ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो उसका अलाउंस उस हिसाब से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर देते हैं 12%, और सेकंड हम लगाते हैं फिर हम B5 इज़ इक्वल टू B कैटेगरी का बंदा है, इसका ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं है तो इसको हम कर देते हैं 6%। और फिर उसके बाद क्योंकि किलोमीटर का सिलसिला होता है उसके हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ज़्यादातर ये SPOs होते हैं जो सेल प्रमोशन ऑफिसर, जिनको आप मेडिकल रैप बोलते हैं, उनका ये सिलसिला होता है, तो वो बताते हैं माइलेज कितने मील का सफ़र, कितने किलोमीटर का सफ़र था, उस हिसाब से वो रेट फिर बताते हैं। अलाउंस उनको कन्वेंस का मिलता है, पेट्रोल वगैरह का उनको जो है सिलसिला जितना ख़र्च होता है वो मिलता है सैलरी से अलावा। अब C है अगर, तो इस पर हम 3% कर देते हैं, ये हो गया। और हमने क्या कर देना, जितनी ब्रैकेट्स हैं इनको क्लोज़ कर देना, एंटर कर दिया, ये आ गया। तो इसको हमने जर्नल नहीं रखना, यहाँ से इसको चेंज कर देना है परसेंटेज में, ये आ गया। और इसके डेसिमल्स को आपने डिक्रीज़ कर देना है, 12% हो गया। अब ये 12% निकालना है तो आपने क्या करना है, बेसिक सैलरी आपको याद रहे, बेसिक सैलरी क्या है, ये हमारे पास F5 है, इसको जो है आपने क्या करना है, कन्वेंस निकालना है आपने अलाउंस, इसको आपने F5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू F5 मल्टीप्लाई बाय K5, एंटर। तो ये 5400 हो गया। रेंट अलाउंस है तो रेंट अलाउंस भी इसी तरीके से निकालेंगे। रेंट अलाउंस भी आप लोगों ने इसी तरह से निकालना है जैसे हमने किया, इज़ इक्वल टू इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन लगाई और इसमें आपने कहा B5 इज़ इक्वल टू हो अगर A के, तो इसका रेंट अलाउंस है फॉर एग्ज़ाम्पल एक परसेंटेज वाइज बात अभी हम कर रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज इसको कह देते हैं कि इसको मिलेगा 14% फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं और इसमें हम कहते हैं कि B5 इज़ इक्वल टू हो जाए अगर B इज़ इक्वल टू B होगा, लेकिन ये इन्वर्टेड कामाज में लिखना है, तो 14 की बजाय इसको हम 8% पे ले आते हैं। चलें इसको 8% देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ B5 इज़ इक्वल टू C के, तो इसको हम 6% कर देते हैं, 6% कर दिया। और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर देना है, ब्रैकेट जितनी ओपन की थी क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। इसमें कहीं से एरर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कि आपने B5 इज़ इक्वल टू A कर दिया, B5 इज़ इक्वल टू B कर दिया, कॉमा यहाँ से लगाना था, कॉमा नहीं लगा, एंटर दो। आप लोगों ने देखने एक एक एरर कहीं भी होगा बताया गया, देखें यहाँ भी बता रहे कॉमा नहीं है,
कॉमा लगाना है, एंटर करें तो ये हो गया। इसके डेसिमल्स को इंक्रीज़ आपने डिक्रीज़ कर देना और यहाँ से इसको परसेंटेज कर देना, यहाँ से 14% हो गया। अब आपने F5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू F5 आपके पास क्या है, F5 आपके पास बेसिक सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें ये 14% के साथ, ये 6300 आ गया। अटेंडेंस परसेंटेज है हमारे पास, फिर उसके बाद ओवर टाइम है, मोबाइल अलाउंस वगैरह है। चले करीब आगे है, इसमें भी आपको एक एक स्टेप करने का मतलब ये है कि आपको आसानी से समझ आ जाए ताकि आप ख़ुद करना चाहें कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं एक एक स्टेप हमने किया लेकिन हमसे फिर भी हो नहीं रहा, तो आप इसको गौर से देखिएगा। दोबारा हम इसको कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या था, हमारे पास E5 था, इसको चेक करें, हमारे पास B5 था, इज इक्वल टू इफ़, और इसको आपने कहा B5 क्या है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी थी ये B5 हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक सैलरी नहीं है। B5 हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयर की टाइप है। ए अगर हो तो इस पर क्या हो, अटेंडेंस अलाउंस जो है वो 13% हो। अगर इसी को चेंज कर दें हम, इफ़ B5 इज़ इक्वल टू कर दें हम B के, तो फिर क्या हो, इसको 13% की बजाय इसको हम 7% पे ले आते हैं। और अगर ये इफ़ हो जाए B5 इज़ इक्वल टू C हो जाए, इन्वर्टेड कामाज में लिखें आप इसको C, कॉमा लगा दें और आप इसको कर देते हैं 7 से लेकर 4% पे ले आते हैं। ब्रैकेट जितनी ओपन की हैं उनको आप क्लोज़ कर दें और आप एंटर प्रेस कर दें, ये आ गया। इसको भी आप यहाँ से कर दें परसेंटेज। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको डेसिमल्स जो है इनको डिक्रीज़ कर देना है, ये आ गया। अब आपके पास जो है क्या, अटेंडेंस अलाउंस है, आ चुका है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है F5 के साथ, इज इक्वल टू F5 आपके पास क्या है, बेसिक सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें ये परसेंटेज के साथ, एंटर कर दिए, ये आपके पास आ चुका है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर ओवर टाइम है, इज़ इक्वल टू इफ़ B5 वर्कर की जो टाइप है उसको इज़ इक्वल टू अगर कर देते हैं हम A के, और उसके बाद हम कर देते हैं इसको कि ओवर टाइम अगर कोई लगाते हैं इसको हम 5% देते हैं। दोबारा कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ कंडीशन B5 इज़ इक्वल टू B हो तो इसको हम ओवर टाइम का 3% दे रहे हैं। और अगर हमारे पास नेक्स्ट है, इफ़ B5 इज़ इक्वल टू C हो तो इसको हम कितना दे देते हैं, इसको हम सिर्फ 2% कर देते हैं, 2% कर दिया। ब्रैकेट जितनी ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर, एंटर कर दिया। इस पर फिर परसेंटेज यहाँ से इम्प्लीमेंट करें। आप यहाँ से बार बार करने के बजाय फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या कर दिया, डेसिमल्स जो है इनको डिक्रीज़ कर दिया, 5% हो गए। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इज़ इक्वल टू इस 5% को मल्टीप्लाई करना है F5 के साथ जो बेसिक सैलरी है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास मोबाइल अलाउंस रह चुका है। मोबाइल अलाउंस कितना मिला है, इज़ इक्वल टू हम करते हैं B5 इज़ इक्वल टू, अगर वर्कर है हमारे पास, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अगर वर्कर है हमारे पास B5 इज़ इक्वल टू कैटेगरी किसका, A का, तो उसको मोबाइल का अलाउंस जो है वो कितना मिलता है, वो हम कर देते हैं, इसको मिलता है 7%। और अगर ये कैटेगरी और है इसकी B5 इज़ इक्वल टू है B के, तो इसको अलाउंस कितना मिलता है, 5% कर देते हैं। और C कैटेगरी वाले का हम कम कर देते हैं, 3% रख लेते हैं। B5 इज़ इक्वल टू C है अगर, तो ये हमारे पास क्या है, 3% इसको कर देते हैं। ब्रैकेट जितनी ओपन की हैं उनको क्लोज़ कर देंगे, यहाँ हम कॉमा लगाते हैं, 3% ब्रैकेट है, इनको क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। इसको दोबारा परसेंटेज पे इधर क्लिक कर दें, मोड इसका चेंज कर दें परसेंटेज, और इसको आप कर दें यहाँ से डेसिमल को डिक्रीज़ कर दें। आपने मोबाइल अलाउंस निकालना है, इज़ इक्वल टू कर दें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सैलरी F5 एंटर, 3110 रुपये हो गया। अब बोनस की परसेंटेज है, तो बोनस की परसेंटेज आपके पास जो है कोई होगी, इसी तरीके से आप उसको निकालेंगे कि अगर एक बंदे ने वर्क ज़्यादा किया उसका बोनस ज़्यादा हो। तो यहाँ मैं करने की बजाय इसको क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्यूटोरियल इतना लेंथी ना हो जाए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बोनस परसेंटेज आप फॉर एग्जांपल यहाँ लगाते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ लगाना उसी तरह आप लगाते हैं। ये है फॉर एग्जांपल 6%। अब आपने ये 6% निकाला तो यहाँ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे F5 के साथ, बेसिक सैलरी 2700 निकल आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ टोटल अलाउंस मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, समझ आ सके।
ये टोटल अलाउंस अब है, तो इसमें आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू सम कर देना है। अब यहाँ शार्ट की भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पहले बताइए। आप कहाँ से लेकर आना है, आपने इनको सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ से मेडिकल अलाउंस आ रहा है, मेडिकल अलाउंस कौन सा है आपके पास, यहाँ से आ रहा है ये मेडिकल अलाउंस, परसेंटेज नहीं, सिर्फ आपने लेना है इसको मेडिकल अलाउंस जो ये है आपके पास है H5 है, तो H5 को लिया आपने। उसके बाद परसेंटेज की वजह से आप सबको इकट्ठा सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपने यहाँ से लेना है H5 को, फिर उसके बाद J5 को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे J5 को, फिर उसके बाद आपने क्या किया, J5 के बाद आपके पास आ गया L आ गया, L5, L के बाद आपके पास आ जाएगा N5 आ जाएगा, N5 के बाद कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करते जाएंगे। अटेंडेंस अलाउंस जो है वो क्या है आपके पास, ये आ गया, और ओवर टाइम अलाउंस आपके पास ये आ गया, कंट्रोल के साथ आपने इनको सेलेक्ट कर दिया। और मोबाइल अलाउंस भी आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपके पास और क्या चीज़ होगी, और आपके पास बोनस आ गया। बोनस के बाद आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये आपके पास टोटल अलाउंस बन गया 40,500। अब आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू करना है, बेसिक सैलरी आपके पास है F5 और इसमें प्लस कर देना है आपने टोटल अलाउंस को, एंटर कर दें तो ये बन जाएगा 85,500। जमा किया आपने 85,500 ग्रॉस सैलरी है। डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस है, ये आप उसी तरह से लगाएंगे जो है, ये आप वैसे भी लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस एक बंदे ने देनी, उसको पता है इसकी परसेंटेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसने महीने की इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है 2000 देनी होती है। एडवांस सैलरी अगर किसी ने ली है तो ऑप्शनल है, किसी ने नहीं ली तो ये नहीं होगा। इसमें मैंने कुछ चीज़ें और ऐड नहीं की, आप मेस वगैरह ऐड करना चाहें, मेस के चार्जेस होते हैं, ठीक है, या फिर कहीं हॉस्टल के चार्जेस हैं वो भी इसमें आ जाएंगे डिडक्शन के अंदर, सैलरी में से वो कटौती होती है। लोन अगर लिया हुआ किसी ने 20,000 रुपये, और टोटल डिडक्शन अब क्या होगी, इज़ इक्वल टू कर देंगे आप, इन सब को जमा कर देंगे, आप सम कर दें, सम का फंक्शन यूज़ कर लें, और इनको आपने क्या कर देना है, यहाँ से डिडक्शन यहाँ से लेकर आपने इसको ले आना है लोन तक, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। 27,000 रुपये टोटल डिडक्शन हो रही है। अब आपने क्या करना है, नेट सैलरी, और नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे, पहले देखें कि आपके पास ग्रॉस सैलरी जो है वो कितनी कौन सा है, X5 बन रहा है, तो आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू X5, मतलब कि जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस कर देना है टोटल डिडक्शन को, एंटर करेंगे तो ये आपकी जो है नेट सैलरी आ जाएगी, एक एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ जाएगी। इसको आप यहाँ से पकड़ के नीचे को ड्रैग कर देंगे, सारे एम्प्लॉयज़ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने वर्क करना है। अब नीचे थोड़ा सा हम वर्क करते हैं, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि हम यहाँ 1 लिखें तो यहाँ 1 से डिटेल आ जाए स्टूडेंट की, कि या ये एम्प्लॉयज़ हैं तो इनकी डिटेल आ जाए कि इसका नाम क्या है, इसकी वर्किंग टाइप कौन सी है, ये इसका रैंक कौन सा है, कितने दिन इसने काम किया है, और इसकी सैलरी कितनी बनी है, मेडिकल अलाउंस कितना है, ये सारी चीज़ें आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उसके लिए आपने क्या करना होगा, वी लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप का पहले मैं बता चुका हूँ, आप लोगों ने ट्राई करना है, अगर आपसे ना लगे तो आपने ज़रूर पूछ लेना है। ये लिस्ट बनाने का भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देखिएगा, कहीं से समझ नहीं आती पूछ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ कि जैसे हमने स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड बनाया था, एम्प्लॉयज़ की डिटेल हमें चाहिए। अगर हम यहाँ 1 लिखें और यहाँ एम्प्लॉय नेम आ जाए, उसका रैंक आ जाए, बेसिक सैलरी आ जाए, उसके अलाउंसेज आ जाएँ, जो जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। आपको एम्प्लॉय नेम लाना कैसे है, रैंक कैसे लाना है, बेसिक सैलरी कैसे लानी है, ये बताऊंगा। बाकी चीज़ें आप लोगों ने ख़ुद कोशिश करनी है कि वो आपने यूज़ करना है, और आपको समझना है तो आप लोगों ने पूछ लेना है। वी लुकअप करते हैं, लगाते हैं वर्टिकली लुकअप। सबसे पहले हमारे पास है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू जिसको हम चेंज करें तो ये पूरा कार्ड है, ये जो चीज़ हमें डिटेल नज़र आ रही चेंज हो जाए, इसको क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे आपके पास क्या है, टेबल अरे आपके पास ये पूरा टेबल है, एम्प्लॉय नेम से लेकर ये आपने एंड तक सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लिया आपने, टोटली सारे का सारा यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा क्या करना है, आप दोबारा वापस वहाँ आ गए जहाँ भी ये फंक्शन लगा रहे, तो उधर ही आपको दिखाता हूँ, वैसे ऊपर भी देख सकते हैं फार्मूला बार में। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछता है कॉलम कौन सा है, आपके पास कॉलम कौन सा है, आप देख लें। कॉलम नंबर 1 है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड है वर्किंग टाइप, तो आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए।
एम्प्लॉय नेम का आपके पास कॉलम नंबर 1 2 3 है, तो आप यहाँ करेंगे, क्लिक करेंगे 3 पर 3 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाकर आपसे पूछते हैं ट्रू हो या फॉल्स हो। एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो फॉल्स करेंगे, फॉल्स लिख दें या ज़ीरो कर दें, बात एक ही है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। तो नंबर 1 जो है वो नसीबुल्ला, नंबर 2 जो है वो रफ़ी इकबाल है, नंबर 5 कर दें, नंबर 10 कर दें, ये उनके नेम चेंज हो रहे हैं। तो सेम यही चीज़ हमने क्या करना है, यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। अगर हम ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको कॉपी कर लें और इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो क्या मुमकिन है, तो हम इसको हमने कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद यहाँ इसको हमने पेस्ट करा दिया, तो यहाँ नाम ही आ रहा है। वजह क्या है कि हमारे पास कॉलम नंबर 3 है, तो हमें रैंक चाहिए, तो रैंक का कॉलम नंबर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ हमने सिर्फ चेंज कर देना है, कॉलम नंबर 4 कर देना है। कॉलम नंबर 4 हो गया। DO इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका जो है वो रैंक है, अगर इसको 1 कर दें, पहले का क्या है वो मैनेजर। बेसिक सैलरी है तो उसका हम देखेंगे कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 और 6। कॉलम नंबर 6 है तो जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट किया और कॉलम नंबर 3 की बजाय इसको 6 कर दिया, एंटर कर दिया, 45,000। तो हर एक की सैलरी अलग है, तो ये चेंज होती रहेगी। जहाँ ऊपर से चेंज करेंगे यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आपने इसको ड्रैग करा के आगे ले जाना है ताकि इससे मज़ीद एम्प्लॉयज़ के कार्ड बनते जाएं। तो फिर आपने ये करना होगा कि जो आपके पास टेबल अरे था इसको F4 के साथ लॉक करना होगा। F4 के साथ लॉक करेंगे, जो नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसको भी F4 के साथ लॉक करेंगे। लॉक कर दिया इसको भी, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है इसको भी F4 से लॉक कर दें, यहाँ इसको भी F4 से लॉक कर दें ताकि ड्रैग करें तो जो वर्किंग हमारा एरिया है, जो हमारा टेबल अरे है हमारे पास, पूरा टेबल अरे वो हमने लॉक किया ताकि ड्रैग होकर आगे ना जाए। इसको अगर हम ड्रैग कराना चाहें तो ड्रैग करा कर चेक कर सकते हैं क्या ये आगे ड्रैग होता है या नहीं होता। तो इसको हम कॉलम वाइज भी ड्रैग करा सकते हैं, रो वाइज ड्रैग कराना चाहें तो रो वाइज भी ड्रैग करा सकते हैं। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको माउस की मदद से पकड़ कर ड्रैग करा दें। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय नंबर यहाँ क्या था, एम्प्लॉय का सीरियल नंबर यहाँ 15 था, 16 हो गया। 15 नंबर वाले का नाम क्या है, अरशद है, और 16 नंबर वाले का एजाज़ है। बेसिक सैलरी इसकी 32 है, इसकी 40 है, और ये DO है, और ये क्या है, मैनेजर है। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। ये सैलरी शीट है, या इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास पे रोल स्लिप है या शीट है, आप इनकी अलग अलग स्लिप बनाना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, ये भी बना सकते हैं। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है। अगर आपको लेक्चर अभी भी नहीं मिल पा रहे तो आपको जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, समझ आती है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और क्वेश्चन होते हैं आप मेल करके अपना टास्क चेक भी करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।